भारतीय रसोई में प्रयोग किए जाने वाले मसाले की कायल तो पूरी दुनिया रही है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इन मसालों में स्वाद तो होता ही है, साथ ही साथ सेहत के सैकड़ों गुण भी होते हैं। इन्हीं मसालों में से एक है लहसुन। आयुर्वेद में तो लहसुन को एक चमत्कारी दवा के रूप में माना गया है। इसीलिए संजीवनी में आज हम लहसुन की खूबियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संजीवनी के खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में बताएंगे लौंग की कमाल की खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर खान पान में लहसुन का इस्तेमाल करके कैसे हम और आप सेहतमंद रह सकते हैं। आयुर्वेद में लहसुन को चमत्कारी दवा माना गया है, लेकिन क्यों इसे चमत्कारी दवा मानते हैं, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है आयुर्वेद की, लहसुन को खास क्यों माना गया है? लहसुन को खास इसलिए माना गया कि लहसुन में बहुत सारी ऐसे गुण हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही उनकी सहायक सिद्ध हुए हैं, और ये बाकायदा मॉडर्न साइंस भी मानती है, रिसर्च भी ये मानती है। और लहसुन का प्रयोग तो हमारी रसोई में हमेशा से ही होता है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाएं, उसका जो विशेष गंध जो है लहसुन की, कई लोगों को तो बहुत उसका स्वाद आता है, उसमें टेस्ट आता है, कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है, कुछ लोगों को लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती। और हमारे यहाँ काफी ऐसे लोग भी हैं जो लहसुन और प्याज खाते भी नहीं है। काफी जो खास तौर पर जो धार्मिक और स्पिरिचुअल टाइप के जो लोग हैं वो लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करते हैं। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि उसमें औषधीय गुण नहीं है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों तो लहसुन का प्रयोग करते हैं कि नजर ना लग जाए, किसी नजर से बचाने के लिए भी लहसुन का प्रयोग होता है। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ना घुसे, उसका भी प्रयोग होता है इसका। लेकिन अल्टीमेटली इसका पर्पज वही आता है कि हमें देखना है कि क्या इसके अंदर है। इसके अंदर काफी सारे ऐसे तत्व होते हैं, सल्फर तत्व उनको बोलते हैं, एलिसिन एक होता है, एंटीबायोटिक क्वालिटी इसके अंदर होती है। एंटीबायोटिक क्वालिटी होने से तभी कहते हैं कि कई बार नजर भी उतारते हैं, छोटे बच्चों की नजर उतारते हैं, उसके ऊपर घुमाते हैं या लहसुन जला देते हैं, कई बार लहसुन उसके गले में ही बांध देते हैं कि उसकी लहसुन की गांठ जो है। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि उसमें ऐसी एंटीबायोटिक गुण है, उसकी गंध से ही जो है कई बैक्टीरिया मर जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी इसके अंदर है, एंटीवायरल क्वालिटी भी इसमें है, कई पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। विटामिन B6 इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन C भी इसके अंदर होता है, और कुछ मिनरल्स इसके अंदर होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण भी देते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि लहसुन का प्रयोग जब करें तो उसको डायरेक्टली नहीं पकाना चाहिए, उसको थोड़ा सा काट करके या उसका पेस्ट बना करके कुछ समय, कुछ मिनट तक उसको रखें, तब उसको पकाएं, तब उसके गुण जो है और ज्यादा हमारे शरीर में आते हैं, मौजूद आते हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरा वजन करीब 56 किलो है, मेरी उम्र 28 वर्ष है। अच्छा। और चेहरे पे कोई ग्लो वगैरह भी नहीं है, तो इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे चाहता हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया आपका जो है प्रश्न है, और अच्छी बात है आप अपनी इतनी केयर करते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न तो अक्सर महिलाएं पूछती हैं हमसे। आपको बताते हैं बहुत बेहतरीन नुस्खा है। आप बादाम का पाउडर लीजिए 50 ग्राम, और 50 ग्राम लीजिए बेसन, और इसमें 10 ग्राम मिलाइए हल्दी। ये तीनों मिलाकर के एक बढ़िया आपका मिक्सचर तैयार हो जाता है। और सप्ताह में कम से कम 2 बार पहले चेहरे को अच्छी तरह से धोइए, और हो सके तो थोड़ा सा तेल, नारियल का तेल लगा के जेंटल मसाज करो। उसके पश्चात थोड़ा स्टीम ले लीजिए, और तब ये पेस्ट जो है दूध में मिला करके आप पूरे चेहरे पर लगाएं, और कम से कम आधा घंटा उसको लगा रहने दें। उसके बाद गुनगुने पानी से या ताजे पानी से चेहरे को धोइए। देखिए आपके चेहरे पर बहुत चमक आएगी, और आपका जो है जो आपका एक अच्छा ये ख्वाब है कि आप सुंदर दिखें, वो जरूर आपका पूरा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा, खिल उठेगा इस उपाय से आपका चेहरा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनमोहन जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। कहाँ से कॉल कर रहे हैं ये बताएं और अपना प्रश्न पूछें। सर, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, और मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पेट बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, और बैठने का जॉब है, तो सर कोई दवा वगैरह बताइएगा। देखिए, बैठने का जॉब है तो सबसे पहले तो खड़े होकर के थोड़ा सा चलिए, ऑफिस में भी चलिए, थोड़ा सा हर 2 घंटे में चलना चाहिए। अगर 100 कदम भी चलेंगे तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। दूसरा, सुबह आधा घंटा जरूर निकालो एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा सा वॉकिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, योगासन करो, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। हमेशा कारण को देखना है। कारण क्या है कि बैठने का जॉब है, बैठने का जॉब तो करना ही पड़ेगा, तो बीच में उठ करके खड़े होकर के थोड़ा चलना चाहिए। दूसरी चीज इसमें यह है कि खाना आपको ध्यान से थोड़ा रखना है, विशेष तौर पर इसमें मिठाई, दूध से बनी चीजें, बहुत ज्यादा तली चीजें,
फ्राइड चीजों का सेवन आप ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें फिर आपको पेट के ऊपर जो है फैट के रूप में जाके जम जाती है। तो इतना करने से आपको काफी फर्क पड़ेगा। साथ में आयुर्वेदिक कुछ पाचक चूर्ण इसमें जरूर ले लीजिए आप। बहुत सारे लोगों का जो पेट निकला रहता है, तो हमारे यहाँ कई ऐसी औषधियां हैं जिनको सेवन करने से आपको पेट में वायु गैस वगैरह नहीं होती है, पेट साफ रहता है, और जो फैट जम जाता है आपके जो है बेली के इर्द गिर्द, वो भी उससे फैट भी गलने लगता है। तो आयुर्वेदिक औषधियों का इसमें प्रयोग जरूर करना चाहिए। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं लहसुन की। अगर आप लहसुन खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खाते तो ये जान लीजिए कि इसको खाने से कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, इसके फायदे बताइए। ये बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां इससे दूर हो सकती हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके बाकायदा इसके ऊपर आजकल मॉडर्न साइंस भी इसको मानने लगी है, और कई बार आपने देखा होगा गार्लिक की पिल्स, टैबलेट्स भी मिलती हैं आजकल। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है, हृदय के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए, क्योंकि खून को पतला ये करता है कोलेस्ट्रॉल, और जो खून के थक्के बनने से रोकता है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि एंटी बैक्टीरियल भी इसमें है, तो जो कई पेट के रोग हैं आपके, किसी को डिसेंट्री हो जाती है, किसी को आंव बनता है अंदर, कई बार जो है इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, उसके लिए बहुत अच्छा है। या एंटी वायरल भी है, किसी प्रकार के आपको वायरस की कोई प्रॉब्लम हो, कई बार 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 जुकाम, छींकें आती हैं, दमा होता है, खांसी आती है, उसमें बहुत फायदा करता है। महिलाओं में कई रोग होते हैं, जैसे कि श्वेत प्रदरोष में व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें भी काफी रोल इसका है। उसमें एक विशेष प्रकार से अलग से इसकी रेसिपी बनाई जाती है। और इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग जो है लहसुन का, जैसा कि हमने कहा कि कुछ पोषक तत्व भी इसके अंदर है। विशेष तौर पर हमने देखा है कि जहाँ कई लोग बहुत दिनों तक अंग्रेजी दवाई खा रहे होते हैं और वो उस पर्टिकुलर दवाई के रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि दवाई काम नहीं करती, तो वहां पर लहसुन का जो है प्रयोग कराने से बहुत लाभ मिलता है उनको। पंजाब से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, नीना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछे। मेरे पापा को गाउट की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अब आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो चुकी है और उनको इसके साथ स्किन की भी काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैं जानना चाहती थी उनके लिए हम कैसा ट्रीटमेंट लें। देखिए, गाउट जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। आयुर्वेद में वात रक्त हम इसको बोलते हैं। हमारा भी लगभग उसी तरह का एक संप्राप्ति बनती है, पैथोजेनेसिस इसमें बनता है कि जो खून है हमारा, उसमें अधिक गर्मी होने से, पित्त बढ़ने से, और उसमें विकृति आती है, दुष्टि आती है, वो जाकर के जोड़ों में जब जाके जमता है तो वहाँ वो वात को भी दुष्ट करता है। तो वात रक्त इसको इस प्रकार से बोला जाता है। सबसे पहले शोधन क्रिया इसमें बहुत जरूरी है, मतलब पित्त को शांत करना, रक्त को शुद्ध करना, ये बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या है कि हम सीधे कोशिश करते हैं कि एक बार दर्दों की दवाइयां शुरू कर दें, लेकिन उसके साथ साथ जो एसिड अंदर है आपके जोड़ों में जम चुका है, उसको भी नष्ट करना जरूरी है। तो एसिडिक भोजन नहीं खाएंगे, खट्टी चीजें नहीं खाएंगे, चाय कॉफी नहीं खाएंगे, नॉन वेज बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। और इसके साथ साथ नीम का सेवन आप करिए। सबसे पहले नीम से बहुत फायदा मिलेगा शुरुआत में। नीम से क्या है, रक्त शोधन होता है, नीम के 4-5 पत्ते खाएं। उसके अलावा जो दर्दों की प्रॉब्लम है, वात को जो शांत करना है, उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियां आपको बहुत अच्छी इसमें मिल जाती हैं और अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। वो आप हमारे यहाँ से बात करके डॉक्टर से और वो दवाइयाँ मंगाएं, और हमें उम्मीद है कि जरूर लाभ होगा आपके पापा को और वो ठीक होंगे। अब आपसे किए वादे के मुताबिक बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे लहसुन के ढेर सारे औषधीय गुण। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, कोलेस्ट्रॉल में तो मैंने बताया ही कि बहुत इसका रिसर्च भी हुई है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपको है तो सुबह एक लहसुन की कली पहले थोड़ा सा उसको काट के रख दीजिए, या ऐसे ही साबुत भी आप खा सकते हैं उसको निगल के। वो सुबह खाली पेट खाने से आपको बहुत फायदा होता है। 2-3 कली आप लहसुन की लें और उनको छोटा छोटा सा काट करके 1 कप दूध में डाल करके अच्छी तरह से उबालें उसको, और जब उबल जाए तो उसको आप दूध को सेवन करें। तो जिन लोगों को अस्थमा है, दमा है, या खांसी या फेफड़े के विकार हैं, उसमें भी लाभ होता है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, जिसको कि आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन को दूर करता है। साथ में दूध में इसको क्यों पकाते हैं कि कई बार खुश्की अंदर हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, सूखी खांसी आती है, तो थोड़ी सी तरावट भी दूध से वहां पर, क्योंकि उसमें चिकनाई होती है, उससे तरावट भी मिलेगी। दांत में अगर दर्द हो आपको तो लहसुन का पेस्ट बना करके वहां पर आप लगाएं, या उसका रस निकाल करके आप लगाएं, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को मस्से बन जाते हैं कहीं कहीं पर, जिनको वॉट्स बोलते हैं, उस पर भी आप लहसुन की कली लेके छील के छोटा सा काट के और उसको रगड़ें नियमित रूप से। रात को सोते समय या सुबह किसी समय भी उसको रोज रगड़ते रहें, तो वो
धीरे धीरे वो घिस करके उसको बाहर निकाल देता है। तो ये आप लहसुन के प्रयोग करें। कैंसर के प्रिवेंशन के लिए भी लहसुन का प्रयोग बताया गया है कि जो लोग कैंसर से बचाव चाहते हैं लहसुन रोज खाएं तो कैंसर से प्रिवेंशन होता है। साथ में जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बढ़िया है लहसुन। आप किसी भी रूप में अपने सब्जी में खाएं या उसको डायरेक्टली खाएं तो आपके जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। लहसुन का तेल भी हम बनाते हैं। लहसुन को तिल के तेल में पका करके जो तेल बन जाता है वो जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा करता है। मालिश करें तो उससे आपके दर्दों में रिलीफ मिलता है। मेघालय से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, जिलीशा जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मुझे पूछना था कि मुझे मतलब नहाने के बाद नहाने के बाद बहुत ही इचिंग होता है जी। पूरा शरीर पे इचिंग हो जाता है। मुझे पूछना था मतलब किस वजह से होता है सर? देखो, अगर इसको कहें तो कई डॉक्टर लोग कहेंगे कि पानी से एलर्जी हो जाती है किसी किसी आदमी को। बड़ी विशेष बीमारी है क्योंकि नहाना तो रोज ही पड़ता है। तो नहाने के बाद, क्योंकि आपने कहा है, तो पानी जब शरीर पर डलता है तो उसके बाद जो है खुजली उसमें होना या हीट पैदा होना, ये इसके जो है मुख्य लक्षण होते हैं। तो वाटर एलर्जी इसको जनरली कहा जाता है। क्यों होता है? या तो पानी की कोई खराबी है, पानी में कुछ केमिकल होते हैं, कई बारी पानी शुद्ध नहीं है। तो एक तो पानी की पहले ट्रीटमेंट करें और उससे आप स्नान करें तो उससे आपका काम जरूर हो जाएगा, अच्छा मुझे उम्मीद है। या पानी को उबाल करके थोड़ा ठंडा कर लें उसको और तब उससे स्नान करें। या एक बहुत ही सिंपल इसमें आपको मैं नुस्खा बताता हूँ कि पानी में नीम के पत्ते डाल करके आप बॉयल कर लें और उसको जब ठंडा हो जाए तो उस पानी से आप स्नान करें तो आपको शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर समस्या बनी रहती है तो जरूर आप दोबारा हमारे नंबर पे कॉल करें। फिर कुछ इंटरनल मेडिसिन खाने की आपको देंगे जिससे कि मुख्य रूप से पित्त को शांत करने के लिए कुछ औषधियां दी जाती हैं और उससे आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। कईयों का तो कारण मतलब इसका इस्तेमाल न करने के पीछे कारण ये रहता है कि उनको स्मेल पसंद नहीं आती। जी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो स्मेल तो एक अपनी पसंद है। कुछ लोगों को उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, कोई कहते हैं बड़ी बदबू आती है, तो स्मेल है। लेकिन कुछ लोगों को लहसुन से एलर्जी भी होती है। अगर लहसुन खाएं तो बॉडी में कई प्रकार के रिएक्शन होते हैं, तो उन लोगों को लहसुन डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ और बता दूं कि कई बार लोग ज्यादा मात्रा में अगर लहसुन का सेवन करें तो उससे पेट में जलन हो जाती है, कई प्रकार की जो है अंदर अपच हो जाता है। या एक और मैं सावधानी यहाँ बताना चाहूंगा, प्रिकॉशन मुख्य रूप से, कि जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं या कुछ और, उनका ऐसा है कि वो ब्लड थिनर एक टेबलेट आती है जो खून को पतला करती है, वो अगर ले रहे हैं ऑलरेडी तो उनको भी लहसुन का विशेष तौर पे बड़े ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी खून को पतला करने की कुछ क्वालिटीज होती हैं। डॉक्टर से संपर्क करके ही जो है इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। लेकिन केवल स्मेल की, जैसे आपने प्रश्न किया, तो स्मेल तो अपनी अपनी पसंद है, किसी को स्मेल कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें ऑप्शन अगर यही है कि अगर आपको लहसुन खाना है तो उसके पश्चात कोई सुगंधित चीज आप खाएं। लौंग आप मुंह में रख लें तो लौंग से जो है, या इलायची खा लें तो उसका न्यूट्रलाइज हो जाता है। सौंफ कुछ लोग खाते हैं तो वही कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी एक स्मेल अपनी है, उसमें एक अपना एरोमा है, उसको तो नष्ट नहीं कर सकते किसी भी, और उसमें क्वालिटीज भी हैं, उसकी खुशबू की वजह से बहुत क्वालिटी है। कैसे लौंग आपकी सेहत को रख सकता है फिट एंड हेल्दी? तो डॉक्टर साहब से जानते हैं लौंग की क्या है खूबियाँ, क्या है खासियत लौंग की। डॉक्टर साहब, बात हो रही है लौंग की, पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है या फिर दांत दर्द में, इसके अलावा और क्या प्रयोग है? बिल्कुल, देखिए, पूजा में भी होता है, दांत दर्द में तो इसका लौंग का तेल प्रयोग होता ही है। लेकिन अगर आपको जो है सूखी खांसी हो, बहुत पुरानी, काफी दिनों से क्रॉनिक खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, उसके लिए बहुत बढ़िया एक प्रयोग है और उसमें लहसुन का भी प्रयोग होता है। 1 चम्मच लहसुन का रस और 1 चम्मच शहद और उसमें 3-4 बूंद लौंग का तेल आप डालिए और उसको सुबह और शाम दोनों टाइम इस तरह आपको सेवन करने से पुरानी से पुरानी खांसी भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब किसी को ये हो जाते हैं चेहरे पर कील मुहासे, एक्ने, पिंपल्स जिनको बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम है, क्योंकि इसमें एक विशेष ऐसा एक तेल होता है जो कि अंदर त्वचा के अंदर जाकर के वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो लौंग के पाउडर को, लौंग को पीस करके पाउडर बना लें और शहद में मिला के पेस्ट बनाएं उसका, और उस पर उसको लेप करें तो एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम आपकी दूर होती है। गला जिसका खराब हो जाता है, कई बार गले में आवाज नहीं आ रही है, गले में दुखन हो रही है, गले में बलगम है, तो लौंग को भून लेते हैं,
उसको आप भुनी हुई लौंग को ऐसे मुंह में रख के चूसिए।